हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे है। माय नेम इज रजत। दोस्तों, मेरे अनअकैडमी पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत हो जाती है अनअकैडमी बोलने की। दोस्तों, अनलॉक टू 20%, यानी कि आप 20% के किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में इतना डिस्काउंट ले सकते हैं। ये ऑफर जो अवेलेबल है 30 और 31 तारीख तक है। आप इसे कर सकते हैं अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, RAJATYT10, तो आप किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन में 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, एक नया एक चैप्टर का पूरा ये हम 10-10, 12-12 या 15-15 मिनट के वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर इसी टॉपिक के लिए वो, और इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। बोट एंड स्टीम, किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना दोस्तों फिक्स होता है। अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं तो एक पार्ट है बोट और दूसरा पार्ट है दोस्तों स्ट्रीम। बोट को दोस्तों कहा जाता है नाव, और स्ट्रीम को कहा जाता है दोस्तों धारा। धारा, तो दो चीजों को समझना है, दोनों की चाल के बारे में समझना है। नाव की चाल के बारे में और धारा की चाल के बारे में, यानी दोनों की स्पीड के बारे में समझना है कि नाव और धारा। और समय भी स्पीड से क्वेश्चन आएगा, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों से मिलाकर क्वेश्चन बनता है। तभी ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का दूसरा वर्जन एक तरह कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आप एक बात दोस्तों एज्यूम करके देखिए, फीलिंग करिए, फीलिंग 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 बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे ये मान लो, ये दोस्तों क्या है, पानी है। ये क्या है, नदी में कोई पानी बह रहा है, और ये हमारी कोई नाव है दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये कोई नाव है, और नाव जो है वो इस तरफ बह रही है, यानी नाव जो है वो इस तरफ बह रही है। मान लो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव का बहाव है ना। और फिर दूसरा जो है धारा की चाल, जो दोस्तों हमको दे रखी है, ये दोस्तों धारा की चाल है। ये क्या है दोस्तों, धारा की चाल है। और ये मान लो दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पानी का जो फ्लो हो रहा है, पानी जो बह रहा है दोस्तों, वो नाव की चाल से ज्यादा तेजी से बह रहा है। तो पानी इतनी तेज बह रहा है, नाव बहुत स्लो चले तो पानी नाव को बहा कर निकल जाएगा, हमारी नाव पानी में बह जाएगी। तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। जब भी नाव की स्पीड पानी की स्पीड से कम हो जाए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हमें तो फाइनली यहाँ पे नाव को पता करना है। तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा हमारे एग्जामिनेशन में, राइट। इसे क्वेश्चन नहीं आता है। हमारा जो क्वेश्चन आएगा, जब नाव की स्पीड जो होगी वो धारा की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, मान लो एक शांत जल है, बिल्कुल पानी रुका हुआ है। वैसे रुका हुआ तो होता नहीं, पानी तो बहुत चंचल है दोस्तों, ठीक है। ये मान लो ये पानी शांत है, शांत जल है हमारा। शांत जल में दोस्तों ये हम लोगों की नाव है। अब नाव की चाल मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, मान लिया, अभी तो समझा रहे हैं। और ये पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। अब नाव जो है वो पानी को क्रॉस करते हुए, यानी पानी पर बहेगी। नाव को जब भी पानी पर चलना है तो पानी की चाल से ज्यादा नाव की चाल होगी, तभी तो पानी फ्लो करेगा। अदरवाइज पानी नाव को बहाने लग जाएगी, ठीक है। इतनी बात होगी, ये बात होगी। अब नाव बह रही है और यहां पर धारा बह रही है, तो नाव की चाल समझते हैं, धारा की चाल समझते हैं क्या है। अगर मैं दोस्तों बात करूं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या समझे, शांत जल में दोस्तों नाव की चाल समझे। शांत जल में नाव की चाल ये x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल, पानी रोका हुआ है उसमें हम नाव की चाल की बात कर रहे हैं, बोट की स्पीड की बात कर रहे हैं, उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। यानी जो अपनी नाव की चाल होगी दोस्तों, उसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानकर चलेंगे। नाव की चाल जहां पर भी गिवन होगी शांत जल में, को हम x एज्यूम करेंगे। और अगर दोस्तों धारा की गति की बात करें, धारा की चाल की बात करें, स्पीड ऑफ करंट की बात करें, तो उसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y से मान के चलेंगे, यानी स्पीड ऑफ करंट, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें या करंट की बात करें, तो वो y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमें मैक्सिमम टाइम पर जो चाल यानी स्पीड्स गिवन होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में दोस्तों दे रखी होंगी। ये होगी नाव की चाल और ये होगी धारा की चाल, यानी स्ट्रीम ऑफ फ्लो, पानी के बहने की दिशा।
अब दोस्तों दो तरह से पानी और नाव चलेगा, यानी नाव का बहाव और पानी का बहाव दो तरह से होगा। एक बार दोनों एक ही दिशा में बह रहे होंगे, एक बार दोनों अलग अलग दिशाओं में होंगे। हम वन बाई वन ये केस समझते हैं दोस्तों। अगर हम पहले डाउन स्ट्रीम के केस को देखें, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल बह रहा है, वो धारा के अनुकूल यानी धारा के जो इसका वो है बहाव है, नाव के पानी का बहाव है, नाव का बहाव दोनों सेम ही है दोस्तों। यानी मतलब नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो वाई की जो पानी की चाल होती है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने अभी आपको समझाया। आप फील करके देखिए, आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए दोस्तों, आप पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए, वहां पर आपने क्या करा, एक नाव ली, चलो भाई मैं नाव चलाऊंगा। तो नाव की जो चाल है दोस्तों वो x किलोमीटर प्रति घंटा, वाई पानी की चाल y है, और पानी बिल्कुल रुका हुआ है शांत, उस पर आप नाव चला रहे तो बड़े आराम से नाव चलने लगेगी। और अगर अगर मान लो पानी थोड़ा बह भी रहा है, फ्लो कर रहा है, उस पर भी आप नाव चला रहे हैं और उसी दिशा में नाव चला रहे हैं जिस दिशा में पानी बह रहा है, तो आपकी नाव चलाने में पानी मदद करेगा। पानी मदद यानी पानी की धारा की जो गति है वो आपको सपोर्ट करेगी नाव को फ्लो करने में। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये मान लो एक ये एक फोन, ये मान लो एक नदी है, मान लो एग्जांपल, और नदी मान लो ये ऐसे झुका दूं मैं नदी नदी, तो यहाँ पर जो मैं नाव रखूंगा, यहाँ पर जो दोस्तों नाव रखूंगा, मान लो ये नाव है, अगर यहाँ पे नाव रखूंगा तो इतने दिन आप ये बह रही है, देखिए बह रही है ना, आप मतलब दिखेगा नहीं, आप फील करिए, देखिए नाव ऐसे बह रही है, तो ऐसे नाव बह रही है, यानी जो ये ढलान था, ढलान का मतलब क्या, इसका अगर पानी यहाँ पे यहाँ पे पानी फ्लो करेंगे तो इसका जो गति होगा पानी का वो इसी डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में हमारी नाव भी फ्लो कर रही थी। अगर हम पानी को अगर अगर हमको अभी नाव ऊपर लेकर आनी है, पानी ऐसे ही बह रहा है, पानी नीचे ही बह रहा है और नाव ऊपर लेकर आनी, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा पानी को काटना पड़ेगा, तब जाकर पानी की स्पीड को हटा हटा कर आना पड़ेगा, तब जाकर हम आ पाएंगे। शायद ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो जब हम धारा की दिशा में फ्लो करेंगे तो वो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। जब दोनों चाल जुड़ जा रही हैं, यानी x प्लस वाई, धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जा रही, ऐसी स्थिति को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डाउन स्ट्रीम। लिख देता हूँ एक बार और मैं आपके लिए, डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही है, धारा के अनुकूल बह रहे हैं हम, उसे डी बराबर एक्स प्लस वाई। जब हमारी नाव मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी हमारा इस दिशा में बह रहा है, नाव की दिशा, बहने नाव के चलने की दिशा और पानी के फ्लो की दिशा अगर अपोजिट हो, उसको अप स्ट्रीम कहा जाता है, यानी धारा के प्रतिकूल चल रहा है सिस्टम। ठीक है, तो यानी वो अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा की जो चाल होगी, जो हमारी नाव की चाल होगी उससे माइनस धारा की चाल होगी, क्योंकि जब हम नीचे पानी जब बह रहा था तो हम नाव को ऊपर लेकर आ रहे थे, नाव एक्स की स्पीड से ऊपर आ रही थी, पानी नीचे जा रहा था, तो एक्स की स्पीड में वाई की स्पीड हटाते जा रहे, यानी पानी को हटाते हुए हम ऊपर जा रहे थे, तो ये एक्स माइनस वाई हो गया। इतनी बातें क्लियर है। यानी अगर फाइनल पॉइंट पे बात करें, डी फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं, ये डाउन स्ट्रीम कहता है, क्योंकि दोनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर अप स्ट्रीम बात करें तो वो धारा की चाल से इसकी नाव की चाल हट जाती है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इन दोनों के केस से मुझे देखकर एक बात ये समझ में आती है दोस्तों, इन दोनों के केस से मुझे ये देख के बात समझ में आती है कि जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर आप पॉजिटिव है x, तो नाव की चाल जो होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होगी। जब पानी की स्पीड के फ्लो से, पानी के फ्लो की स्पीड से नाव के फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो नाव फ्लो कर पाएगी, तभी तो नाव चलेगी, अदरवाइज पानी बह ले जाएगा। और डी की स्पीड पॉजिटिव है, ये ज़्यादा है, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है रादर देन अप स्ट्रीम की स्पीड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों जोड़ दूं तो ये जो कट जाएगा, तो डी प्लस यू हो जाएगा बराबर 2x आ जाएगा, यानी नाव की जो चाल आ गई धारा के डाउन स्ट्रीम, धारा का अप स्ट्रीम को डिवाइड बाई 2 कर दें तो उसको हम नाव की चाल कहते हैं। अगर दोस्तों दोनों को मैं माइनस कर दूं, यहाँ पर दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये कट जाएगा, यानी डी माइनस यू बराबर 2y आ जाएगा, यानी y बराबर डी माइनस यू बाई 2, यानी कि जो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड आ रही है डी माइनस यू अपॉन 2 आ रही है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सबको? इतनी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमें समझना आज के चैप्टर के लिए। तो हमने जो समझा फाइनली वो ये था
कि बोट एंड स्ट्रीम में जो नाव की चाल होगी उसको हम एक्स से एज्यूम करेंगे, जो धारा की चाल होगी उसको वाई से एज्यूम करेंगे, और अगर धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट और नाव की स्पीड सेम डायरेक्शन में होगी उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे, और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसको अप स्ट्रीम कहेंगे। डाउन स्ट्रीम में दोनों ही चाल हमारी ऐड हो जाती हैं, अप स्ट्रीम में दोनों ही चाल सबट्रैक्ट हो जाती है। अगर हमको नाव बोट की स्पीड निकालनी है तो डी प्लस यू अपॉन टू करेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू। और अगर हमको नाव स्ट्रीम की चाल निकालनी है तो डी माइनस यू डिवाइड बाई टू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने जो समझा, जो नाव की चाल होती है वो हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है, और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो हमेशा अप स्ट्रीम से दोस्तों ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही कॉन्सेप्ट हमारे फाइनली यूज होने हैं। तो थैंक यू सो मच। ये आज की फर्स्ट क्लास थी जो कि कॉन्सेप्ट क्लास थी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास था दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस करा बोट एंड स्ट्रीम का। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। मान लेते हैं जो धारा मतलब हम बोल रहे हैं एक नाव है जो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो चाल चल रहा है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, और जो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फ्लो हो रहा है। तो बताइए नाव की चाल क्या होगी और हमारी धारा की चाल क्या होगी। दोनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।